हाँ भाई देखिए, सर्कुलर मोशन चल रहा है हमारा। अभी तक हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन खेल रहे थे, मजा आ रहा था। अब हम लोग खेलने वाले नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हुआ था? एनीवन? छिड़ो, क्या हुआ था? यूनिफॉर्म चला था, मतलब बंदे ने आंसर जो दिया है देखो, है ना। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारे छोटू के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म होता है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारे छोटू के अकॉर्डिंग नॉन यूनिफॉर्म होता है। तालियां। इस बार का फिजिक्स का नोबल हम छोटू को दिलवाएंगे इतनी जबरदस्त इन्वेंशन पे। शाबाश बेटा। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट था, है ना। सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन काम कर रहा था, जिसको हम लोगों ने बोला था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वहां पे नहीं था, क्योंकि टेंजेंट के लोगों कोई फोर्स नहीं था, है ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन का मतलब है सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होना ही होना है। बट नॉन यूनिफॉर्म है, यानी उसका ओमेगा, उसका लीनियर स्पीड चेंज होगा, तो यानी वहां पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होने वाला है। ठीक है, तो इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, और भी बहुत सारे सिनेरियोज में हम लोग जनरेट कर सकते हैं, बट परफेक्ट एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या किया मैंने? एक रस्सी ली, समझिएगा, उस रस्सी से पत्थर बांधा और ऐसे से घुमाने लगा, तो वो वर्टिकल सर्किल में घूम रही है, वर्टिकल सर्किल में घूम रही है। तुम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करो, बहुत तेज स्पीड दे रखी है तो खट 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 पूरा सर्किल कंप्लीट कर रही है। सपोज स्पीड कम कर दी तो हो सकता है यहां से आई और टपक गई, ऐसे ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ना। अब उसमें कहां कहां क्या क्या कितने कितने कैसे कैसे कब कब कौन कौन केसेस बनते हैं वो सब समझने वाले हैं हम लोग। इतने तो डाउट नहीं थे तुम्हारे जितने मैंने बना दिए, है ना। देखिएगा साहब, क्या सीन है, ध्यान दीजिए। यहां पर आपका एक एल लेंथ, एल लू आर लू, आर लू, क्या ज्यादा, एल लू, नहीं आर ज्यादा अच्छा है, आर ज्यादा अच्छा है। यहां पे आर लेंथ का एक स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग यहां पर फिक्स्ड है, और आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर, ऑब्वियसली बात है, आर आर लेंथ का स्ट्रिंग है, उसके एंड पर एक ऑब्जेक्ट चिपका हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है? एम। इसका ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कितना है? एम। ठीक है, इसे मैं वर्टिकल सर्किल में घुमा रहा हूं। आई बात समझ में? मैंने बोला ये हो गया इसका लोएस्ट पॉइंट। इस लोएस्ट पॉइंट पर सुनिएगा ध्यान से, इस लोएस्ट पॉइंट पर इसका स्पीड जो है वो है यू। इस लोएस्ट पॉइंट पर इसका स्पीड कितना है? यू। आई बात समझ में? लोएस्ट पॉइंट का स्पीड दिया हुआ है आपको, यू दिया हुआ है। ठीक है भाई, समझ में आता है? अब क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है वो समझते हैं। मैंने एक जनरलाइज केस ले लिया। क्या किया मैंने? मैंने एक जनरलाइज केस ले लिया। मैंने बोला सपोज पार्टिकल बेचारा यहां पहुंच गया, सपोज पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये कोई जनरल पॉइंट है पी, क्या ये कोई जनरल पॉइंट पी। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बी पॉइंट, टॉप पॉइंट को मैंने बोल दिया सी पॉइंट, और इस पॉइंट को, बी के सामने वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया डी पॉइंट। ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पर होगा, अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर होगा। मैंने बोला कोई जनरल टाइम टी है, जनरल टाइम टी पर वो पी पॉइंट पर पहुंच गया। आई बात समझ में? ये जो स्ट्रिंग है वो यहां से सपोज थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, यहां से थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, ध्यान से समझना। अभी क्या हो रहा होगा, मैंने बोला यहां पर इसका जो स्पीड है, यहां पर इस पार्टिकल का जो स्पीड है वो है v। कितना है? v। p पॉइंट पर इस पार्टिकल का जो स्पीड है वो कितना है? v। पक्की बात है? अभी तक तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो यहां तक तो कोई सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। पक्की बात है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा ना भाई। तो देखिए यहां पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, देखिएगा क्या mg लगेगा नीचे? लगेगा। टेंशन किधर लगेगा बालक? टेंशन अलग साइड, अंदर साइड। ठीक है, लड़का बोल रहा है अंदर साइड, तो अंदर साइड लगा देते हैं। ठीक है, ये सही है। तो कौन सा अंदर? अरे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल बोलना भाई। अंदर साइड क्या होता है, अंदर बाहर क्या होता है? ऐसी बातें ना कर बालक। क्या क्या वीडियो चल रहा है इधर, वीडियो चल रहा है इधर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस एक्सिस के लोग यहां पे लग गया टेंशन टी, समझ में आया? सॉरी,
स्ट्रिंग के लॉन्ग ऑब्जेक्ट से आउटवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल आपका लग गया टेंशन टी। ठीक है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ऑब्जेक्ट, अरे भाई इधर इधर क्या, पड़ोसी को देख देख के क्यों मुस्कुराया जा रहा है, क्या बाहर चला जा, आराम से एक दूसरे की शक्ल देख के मुस्कुराते रहना, पढ़ ले रहे यार। हाँ, सर्किल के सेंटर की तरफ लग गया टेंशन टी, ये इस पॉइंट पे जनरल टेंशन है, टीबी बोल देता हूं मैं इसे, क्या बोलता हूं, टीपी। ठीक है, अब यार एक बात बताओ, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट वही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, जो टेंशन है वो तो रेडियस के अलोंग है, मतलब इनवर्ट से ठीक है, बट एमजी जो है ना तो रेडियस के अलोंग है ना ही रेडियस के परपेंडिकुलर है, तो किसको डिवाइड करूं, एमजी को डिवाइड करूं, चलो एमजी को डिवाइड कर देता हूं भाई, इस लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दूं, ये थीटा, तो क्या ये एंगल थीटा, पक्की बात है, एमजी का इधर कंपोनेंट हो गया एमजी कॉस थीटा और इधर कंपोनेंट हो गया एमजी साइन थीटा। क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, एमजी साइन थीटा जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसके अपोजिट है, परपेंडिकुलर नहीं, अपोजिट है, देवी एमजी साइन थीटा की बात कर रहा हूं, एमजी साइन थीटा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्पीड है उसकी वेलोसिटी उसके अपोजिट है, यानी ले देके बेचारा ये रिटायर्ड कर रहा होगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, क्योंकि यहां पे टेंजेंट के लॉन्ग फोर्स लग रहा है। आगे बात समझ में। अब अगर मैं सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, सेंटर की तरफ फोर्स कितना है टी, आउटवर्ड कितना है एमजी कॉस थीटा, यानी अंदर के नेट फोर्स कितना होगा टी माइनस एमजी कॉस थीटा होगा क्या, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी या स्पीड कितनी है v, तो ये टी माइनस एमजी कॉस थीटा हो जाएगा, सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा होगा। तो यहां पे क्या लिख दूं मैं, यहां पे मैं लिख दूं जनरल पॉइंट के लिए टी माइनस एमजी कॉस थीटा इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाय आर, दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 1। क्या समझ में आता है क्या, अब मेरे को u पता है, u पता है बोले तो, सपोज मेरे को बोला भाई u मेरे को पता है, u पता है बोले तो लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड पता है मेरे को, लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड पता है, अब v मुझे पता नहीं है, तो u और v के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूं क्या मैं, अरे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं, कोई ऐसा फोर्स तो है नहीं जो एनर्जी को लॉस कर रहा है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन एयर फ्रिक्शन कुछ नहीं है हमारे लिए, तो मैंने यहां पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, इस लोएस्ट पॉइंट को मैंने बोल दिया ग्राउंड जीरो, इस लोएस्ट पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया ग्राउंड जीरो, और मैं क्या बोलता हूं ग्राउंड जीरो पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है जीरो, ग्राउंड जीरो पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो जीरो, समझ में आता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला फर्स्ट वाला वीडियो देख लिया तूने, अरे भाई देख ले, फिर बोलेगा बाद में ये कैसे हुआ, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, जब वो पी पॉइंट पर आ गया, ध्यान दीजिए, तो वो यहां पर आ गया, तो वो इतना ऊपर आ चुका है, इतना ऊपर आ चुका है ग्राउंड जीरो से, तो देखो ये टोटल कितना है आर, ये कितना है ये आर, तो ये आर है ना भाई, तो ये आर कॉस थीटा, तो ये कितना हो गया, नहीं आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जबरदस्त इन्वेंशन, ठीक है, तो ये कितना हो गया आर माइनस आर कॉस थीटा, समझ में आ गया क्या, मैं क्या कर रहा हूं एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं किस किस के बीच में, पॉइंट ए एंड पॉइंट पी, पॉइंट ए एंड पॉइंट पी, तो यानी काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पी, सही है क्या भाई, ए पे काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, सही है क्या, पोटेंशियल एनर्जी ए पे ग्राउंड जीरो जीरो, पी पर काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्या सही लिख दिया क्या भाई मैंने, एम 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 सारा कैंसिल हो गया, तो यहां से हो गया यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर जी, कैलकुलेशन देखते जाना कहीं मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूं, 2 आर जी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहां से जो वी स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ आर जी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज द इक्वेशन 2। क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, क्या ये वी स्क्वायर का वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में डाल दूं क्या ये वी स्क्वायर का वैल्यू में इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, तो मैंने वी स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, और ये क्या हो गया, हाँ देखें ध्यान दीजिए, तो यहां से T माइनस एम जी कॉस थीटा
इज इक्वल टू एम बाय आर इंटू वी स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2rg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आ गया? तो यहां से t इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा उधर चला गया, प्लस एम यू स्क्वायर बाय आर अंदर चला गया, माइनस 2mg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या कैलकुलेशन चेक कर लो भाई, mg cos थीटा प्लस एम यू स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। क्या समझ में आया इतना? अरे इतना समझ में आ गया भाई? आ रहा है सभी को? चलिए आ रहा है तो ध्यान दीजिए आगे। ठीक है, इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूं। तो यहां से जनरल पॉइंट पे जो टेंशन आएगी T इज इक्वल टू ये एम यू स्क्वायर बाय आर एज इट इज, एम यू स्क्वायर बाय आर एज इट इज। ठीक है, यहां पे माइनस 2mg है ना, प्लस 2mg कॉस थीटा दिख रहा है क्या, माइनस 2mg प्लस 2mg कॉस थीटा, 2mg कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 3mg कॉस थीटा। तो यहां से हो गया माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस ऑफ थीटा। तो जनरल पॉइंट पे टेंशन आ गई एम यू स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg, नहीं 2 नहीं, 2 को हटा देते हैं, माइनस mg डाल दे क्या, हाँ माइनस mg, और ये हो जाएगा 2 माइनस 3 कॉस थीटा। ये आ गई टेंशन एट जनरल पॉइंट, ये आगे टेंशन एट जनरल पॉइंट। थीटा का वैल्यू वेरी करते जाओ, थीटा का वैल्यू वेरी करते जाओ, अलग अलग पॉइंट पे टेंशन निकालते जाओ। इतना उतारो फटाफट, आगे समझते हैं, जल्दी करो। हाँ भाई देखिए, तो हमारे पास यहां पे जो जनरल पॉइंट पे टेंशन आ गया, जनरल पॉइंट में जो टेंशन आ गया वो आ गया एम यू स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी 2 माइनस 3 कॉस थीटा। ये सारे प्रोसेस हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब यार अलग अलग पॉइंट पे टेंशन निकाल के सोचते हैं कि क्या हो रहा है। अब क्या देख रहे हो, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं टेंशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कम हो रहा है, पक्की बात है, और ऑब्वियसली बात है कम भी होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं एट पॉइंट ए पर जो मेरा पार्टिकल होगा वो यहां पर होगा, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री। पक्की बात है, थीटा का वैल्यू कितना होने वाला है, 0 डिग्री। तो वहां पे हो गया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। आगे बात समझ में? अरे यार देखो, तो टी ए जो हो जाएगा एम यू स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी इंटू 2 माइनस 3 कॉस 0, कॉस 0 कितना हो गया 1, 2 माइनस 3 बोले तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस तो टी ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम यू स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। ठीक है, जिसका भी टुनटुना बज रहा है कृपया कर टुनटुने को बंद कर दीजिए। ठीक है, ए पॉइंट का टेंशन हो जाएगा। अगर मेरे को बोला बी पॉइंट का टेंशन क्या होगा भाई, क्या देख रहे हो, पॉइंट अगर बी की मैं बात करूं तो वहां पे थीटा कितना हो जाएगा, देखो ना बी पॉइंट पे थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां पे क्या हो जाएगा cos 90, cos 90 कितना हो जाएगा 0। तो यानी टी बी इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg। समझ में आ रहा है क्या बॉस? अगर मैंने आपको बोला कि सी पॉइंट पर टेंशन कितना होगा, तो देख लीजिए पॉइंट सी की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे थीटा कितना होने वाला है 180 होने वाला है। पक्की बात है, जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग। तो सी पॉइंट पर अगर थीटा 180 हो गया तो cos 180 इज व्हाट -1, तो कितना हो जाएगा +3, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा टीसी इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय आर है भाई, कितना था ये माइनस ऑफ 5mg। यही चीज निकाल देगा भाई अभी, ये इंपॉर्टेंट है टीसी। अभी क्या, अभी R&D करते हैं थोड़ी सी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ए पॉइंट पर टेंशन है एम यू स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। ठीक है, बी पॉइंट पर टेंशन कितना है एम यू स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg।
यानी फर्स्ट क्वार्टर सर्किल में 3 mg टेंशन कम हो गया। देख लो ना यार, टीए माइनस टीबी करके देख लो, टीए माइनस टीबी करके देख लो, तो कितना हो गया? फर्स्ट क्वार्टर सर्किल में 3 mg टेंशन कम हो गया। टीबी है mg स्क्वायर बाय आर माइनस 2 mg, टीसी कितना है? mg स्क्वायर बाय आर माइनस 5 mg। सेकेंड क्वार्टर में भी वापस से 3 mg कम हो गया। तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर चढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट पर जो स्ट्रिंग टेंशन लगा रही है वो कम होता जा रहा है, और हर क्वार्टर सर्किल में टेंशन जो होगा वो 3 mg कैंसिल हो जाएगा, मतलब सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मेनली ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर घुमा कौन रहा है? टी माइनस mg cos थीटा है सेंटीमीटर फोर्स की रिक्वायरमेंट। सेंटर की तरफ कितना है? टी। सेंटर की तरफ कितना है? टी। अगर टी जीरो हो गया तो सेंटीमीटर फोर्स खत्म। टी जीरो हो गया तो सेंटीमीटर फोर्स खत्म। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है वैसे वैसे टेंशन घट रही है। तो अगर किसी भी पॉइंट पर टेंशन जीरो हो गया तो ऑब्जेक्ट वहीं पर ना 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 रुको ना अरे मेरे को जान दो यार, मुझ गरीब को भी अपनी नॉलेज दिखाने का मौका दो प्लीज, ठीक है? हाँ ध्यान दीजिए। तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है टेंशन कम हो रहा है, टेंशन कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, जहां पे टेंशन जीरो वहीं पे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब थोड़ा और डिस्कस करते हैं इस पे, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इस पे, ठीक है? यार एक बात बताओ, ए से बी पॉइंट के बीच में टेंशन जीरो हो सकता है क्या? बी पॉइंट पर थीटा 90 हुआ तो वहां पर mg cos 90 जीरो हो गया। अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट को खींच रही है तो टेंशन जनरेट हो रखा है। इस पॉइंट पर mg का वो कंपोनेंट जो ऑब्जेक्ट को खींचा हुआ है वो जीरो हुआ है, उससे पहले वो जीरो नहीं होगा। यहां पर mg cos थीटा लग रहा है पीछे की तरफ, इसलिए टेंशन बना हुआ है। mg cos लग रहा है इसलिए टेंशन बना हुआ है, समझ रहे हो? तो a से b के बीच में तो टेंशन जीरो नहीं हो सकता, समझ में आया? तो a से b के बीच में तो सर्कुलर पाथ नहीं छोड़ेगा। अरे बाबा, रस्सी पकड़, पकड़ ले, पकड़ना। अरे हाँ पकड़, पकड़ता हुआ दिखना चाहिए मेरे को, पकड़, तेरे को पकड़ो, शांति पकड़। हाँ अब, अरे शांत, पीछे विनीत बैठा है, अभी रस्सी जो है वो ढीली हो रखी है, एकदम स्लैक है, ठीक है? तो क्या टेंशन जनरेट हो रखा है? विनीत तेरे को पीछे खींच रहा है तो टेंशन जनरेट हो गई बस। तो यहां पे ये mg cos थीटा जो है वो पत्थर को पीछे खींच रहा है तो टेंशन जनरेट हो रखी है। टेंशन जीरो कब हो सकती है? सपोज कि ये mg cos थीटा जो इसको पीछे खींच रहा है वो जीरो हो जाए। mg तो जीरो हो नहीं सकता, cos थीटा जीरो हो सकता है जब थीटा कितना हो 90 डिग्री। तो यहां पे हो सकता है, इससे पहले नहीं हो सकता। टेंशन जनरेट, टेंशन जीरो नहीं हो सकता। तो ऑब्जेक्ट पे टेंशन बी पॉइंट से पहले तो बना ही रहेगा, तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ नहीं छोड़ेगा। वहां पे एक कंडीशन हो सकती है कि उसका वेलोसिटी जीरो हो जाए। आई बात समझ में? टेंशन जीरो होगी तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ छोड़ देगा, वेलोसिटी जीरो होगी तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ नहीं छोड़ेगा, लौट जाएगा, ऑसिलेशन कर सकता है, एसएचएम कर सकता है। समझ में आया? बी ए पॉइंट के टू एंड फ्रो वो आगे पीछे ऑसिलेट कर सकता है। आई बात समझ में? कैसे? ये तो पढ़ा भी है, वर्क फॉर एनर्जी में सवाल किए होंगे। सपोज ऑब्जेक्ट यहां तक आया, टेंशन तो जीरो नहीं हुई, बट क्या हुआ? वेलोसिटी जीरो हो गई तो वहां रुकेगा, वहां रुकेगा तो भाई वापस लौट लेगा और यहां तक पहुंच जाएगा, है ना? नहीं इधर देख लेना बेटा, नहीं दिख रहा? हाँ देखो, ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा, यहां पे इसका वेलोसिटी जीरो हो गया बट टेंशन जीरो नहीं हुआ, तो यहां रुकेगा, वापस से लौट जाएगा ना, यहां तक पहुंचेगा। तो ए के आगे पीछे एसएचएम की बात नहीं कर रहा मैं, एसएचएम की कंडीशन अलग होती है, ऑसिलेशन कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। इतना समझ में आया? तो टेंशन कहां जीरो हो सकता है? बी से सी के बीच में, बी से सी के बीच में सबसे कम टेंशन कहां पर होगा? सी पॉइंट पर, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेंशन कम होता जाएगा। तो इसमें से कम टेंशन कहां पर होगा? सी पॉइंट पर। अगर सी पर जीरो हो गया तो सी से पहले जीरो नहीं होगा। अरे रुकना यार, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कृपया मुझ गरीब मास्टर को अपनी नॉलेज को दिखाने का मौका दे इस वीडियो में। दिखाइए, दिखाते हैं।
हट पढ़ ध्यान से। हाँ ध्यान दो ध्यान दो, सी पॉइंट पर टेंशन मिनिमम है, सी पॉइंट से पहले टेंशन सी से तो ज्यादा ही है। अगर सी पर जीरो होगी तो सी से पहले जीरो नहीं होगी, यानी सी से पहले तो सर्कुलर पाथ वो नहीं छोड़ेगा। बट अगर सी पर जीरो हो भी गई एक पल को, सी पर जीरो हो भी गई एक पल को, तो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं छोड़ेगा। उसका रीजन समझो। मैंने बोला सबसे मिनिमम कंडीशन क्या है, सबसे मिनिमम कंडीशन क्या है, क्रिटिकल कंडीशन क्या है, सी पर जीरो हो जाए सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने की, पूरा सर्किल कंप्लीट करने की। अगर सी पर जीरो हो गया तो सी से पहले तो जीरो नहीं हो सकता, तब तो सर्कुलर पाथ बना रहेगा। सी पर जीरो हो भी गया तो ध्यान दीजिए, एक नॉर्मल सी बात है जो मैं आपको समझा चुका हूं 10 बार, सी पर mg लगेगा इधर, टेंशन मैंने बोला सी पर जीरो हो गया, मैंने क्या बोला, सी पर टेंशन जीरो हो गया, तो सी पॉइंट पर mg किधर लगेगा, अरे नीचे नहीं, सर्किल के सेंटर की तरफ, सर्किल के सेंटर की तरफ। और ऑब्जेक्ट किधर मूव करता है, काइनेमेटिक्स से मैं एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझाता आ रहा हूं, कभी भी ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में मूव नहीं करता, किधर मूव करता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। इस कंडीशन में सपोज इसका वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का टेंशन जीरो हुआ, रस्सी ढीली हो गई, रस्सी ढीली हो गई, तो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ भागा फटाक से। ऑब्जेक्ट हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में मूव करता है, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, आगे भागा। प्लीज ध्यान दे, जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे भागा तो वो हल्का सा, जैसे ही आगे भागा वैसे ही फटाक से टेंशन जनरेट हो गई, हल्का सा आगे बढ़ा वापस से टेंशन फटाक से जनरेट हो जाएगी, जैसे टेंशन जनरेट होगी वापस से खट करके वापस से सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। आया समझ में, यानी सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने की मिनिमम कंडीशन क्या है, एक बार सी पर टेंशन जीरो हो जाए, बट सी से पहले टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया क्या, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रिटिकल कंडीशन क्या हो सकती है, टेंशन कैंट बी जीरो बिफोर सी, टेंशन कैन नॉट बी जीरो बिफोर सी। अरे आ गया समझ में, बट सी पर तो जीरो हो सकती है, सी पर जीरो हो सकती है तो टीसी को जीरो के इक्वल पुट कर दूं, ये रहा टीसी, ये रहा टीसी, तो यहां से m u स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू 5 mg, m से m कट गया, तो यहां से कितना हो गया, रूट ओवर 5 rg। दिस इज द क्रिटिकल वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, यानी अगर लोएस्ट पॉइंट पर उसका स्पीड रूट ओवर 5 rg, बहुत सुना होगा 5 rg 5 rg 5 rg रूट ओवर 5 rg यहां से आता है। अगर लोएस्ट पॉइंट पर उसका स्पीड रूट ओवर 5 rg है तो सी पॉइंट पर टेंशन जीरो हो जाएगा, बट ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेगा। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, अच्छे से समझ में आया। जल्दी से बनाओ, आगे का कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, जल्दी करो। हाँ भाई ये समझ में आ गया। तो ये पक्की बात है कि अगर लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड रूट ओवर 5 rg है तो सी पॉइंट पर टेंशन जीरो होगा और ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेगा। आई बात समझ में, पक्की बात है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द लोएस्ट पॉइंट, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। ये सब नोट कर लिया है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट, समझ में आ गया क्या, ठीक है ठीक है ठीक है। रब कर दूं ये सब रब कर दूं, सब रब कर दूं, बहुत अच्छी बात है। सब मिटा रहा हूं, सब रब कर रहा हूं, है ना। और कुछ तो नहीं मिटा, ठीक है। हाँ इसको भी हटा देता हूं। हाँ भाई ध्यान दो, अब कब क्या होगा, अब कब क्या होगा, अब यानी अगर वेलोसिटी रूट ओवर 5 rg है सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा, बट सी पॉइंट पर टेंशन जीरो होगा, पक्की बात है।
अगर लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड रूट ओवर 5 से ज्यादा है तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा, पक्की बात है। बट सी पॉइंट पर टेंशन जीरो नहीं होगा, बहुत आराम से सब काम होगा। रूट ओवर 5 से कम है तो दो कंडीशन बन सकती हैं, बी से सी के बीच में टेंशन जीरो हो सकता है या उससे पहले वेलोसिटी जीरो हो सकता है। आई बात समझ में? वो समझ लेते हैं वो कंडीशन, ठीक है। अभी ऐसा मान के चल रहा हूं मैं, सुनिएगा, ऑब्जेक्ट ए से चला बी तक पहुंचा, ऑब्जेक्ट ए से चला बी तक पहुंचा, बी पर आकर रुक गया। ऑब्जेक्ट ए से चला बी तक पहुंचा, बी पर आकर रुक गया। सुनना ध्यान से, क्या मान के चल रहा हूं मैं मान के चल रहा हूं ऑब्जेक्ट इफ VB becomes zero, VB becomes zero, ए पॉइंट पर स्पीड कितना है u, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं क्या? तो ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ए पर काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बी पर काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ, अरे वह तो रुक गया है, अनन्या बताया क्यों नहीं बेटा? जीरो, अच्छा लिख के जीरो यहां से यहां पहुंच गया, ग्राउंड जीरो से आर हाइट पर आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? mgr। आगे बात समझ में? m से m कट गया, क्या समझ में आ रहा है यहां पे? बाबा यार तू फिर नॉलेज, आजा तू पढ़ा, आ भैया कैमरा कैमरा ऑन, आजा, ये लड़का पढ़ाएगा, आजा ये लेना आना, अरे जल्दी आना यार, अरे तालियां बजाओ योगेश के तालियां, आजा आजा आजा। अब तू बीच में बोला तो मैं बैठ जाऊंगा तेरी जगह, फिर तू पढ़ाइए उधर आके ध्यान दो इधर, देखो भाई 5 वाला कॉन्सेप्ट कैसे समझाया? अगर लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड रूट ओवर 2 है तो ऑब्जेक्ट आएगा बेचारा, यहां तक पहुंचेगा, वेलोसिटी जीरो, वापस आएगा, वापस यहां तक पहुंचेगा, यानी सेमी सर्किल में ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। आगे बात समझ में? सेमी सर्किल में ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर उसकी स्पीड रूट ओवर 2 से कम है तो वो एक छोटे आर्क में ऑसिलेट करेगा, उसकी वेलोसिटी रूट 2 से ज्यादा बट रूट 5 से कम है, तो इस यहां पे किसी पॉइंट पर उसका टेंशन जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, टेंशन जीरो हो जाएगा बोल रहा हूं मैं यहां पर। और अगर उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो ऐसा प्रोजेक्टाइल करता हुआ वो ऐसे जो भी होगा वो करेगा और वापस यहाँ पे आके सर्कुलर मोशन को पकड़ लेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर। आगे बात समझ में? यानी यहां से मैं बात करूं, इफ u is greater than रूट ओवर 5 यानी कंप्लीट सर्कुलर मोशन, ठीक है, एंड TC कैन नॉट बी जीरो। समझ में आ गया? ये फर्स्ट पॉइंट कंडीशन समझ में आ गई। सेकंड कंडीशन, इफ u इज इक्वल टू रूट ओवर 5 complete but TC becomes zero. Third, if u is less than root over 5 but greater than root over 2 tension will be zero between B and C and leave the circular path and move along velocity, यानी आगे फर्दर वो थोड़ी देर के लिए प्रोजेक्टाइल करेगा। आगे बात समझ में? समझ में आ गया? ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इफ u इज इक्वल टू रूट ओवर 2 RG
oscillate in semi-circle. Fifth point, u is less than 2rg. पहले क्या लिख दी? हाँ, oscillate about point O, but point O है नीचे क्या A, oscillate about point A but not in सेमी सर्कल. आई होप आपको सारे केसेस समझ में आ गए होंगे. आगे समझ में आ गया भाई? अच्छे से जल्दी से लिख लो सब. हमें लड़के ने एक सवाल पूछा है, लड़के का डाउट है कि सी पॉइंट पर अगर स्पीड 0 हो गई तो क्या होगा. तो मैं एक बात सीधा सीधा बोलता हूं, सपोज सी पॉइंट पर किसी भी रीजन से स्पीड 0 हो गई तो ऑब्जेक्ट कहां मूव करेगा? अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है तो वो नेट फोर्स के अलोंग की डायरेक्शन में मूव करता है, और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है तो वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में मूव करता है. बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट काइनेमेटिक्स का, एनएलएम का, है ना. सपोज वेलोसिटी मैंने बोला सी पॉइंट की 0 हो गई, बट मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे स्ट्रिंग और स्टोन के केस में, रॉड की बात नहीं कर रहा मैं. चलो मैंने मान लिया यहां से इस कंडीशन से निकाल लिया कि भैया सी पॉइंट की बात मैं कर लेता हूं यहाँ पे. तो ये सबने लिख लिया है ना भाई? जब सबने लिख लिया है तो बाला कहता है इस केस में अगर VC 0 हो जाए तो ये हो जाएगा KEC और PEC. ठीक है, तो यहां पे mg2r तो ये कितना हो जाएगा 4rg, है ना. ऐसे निकाल सकता हूं. रॉड की बात नहीं कर रहा मैं, भी रॉड का केस निकालूंगा अभी आगे. तो यार सी पॉइंट तक पहुंचेगा क्या? अरे टेंशन पहले ही 0 हो जाएगी, क्योंकि √4rg जो स्पीड है वो √2rg से तो ज्यादा है, बट √5rg से कम है. तो ऑब्जेक्ट बेचारा यहां कहीं पहुंचा होगा और उसका टेंशन 0 हो गया होगा. वेलोसिटी तो 0 नहीं हुई, बट टेंशन 0 हो गया. आई बात समझ में? तो टेंशन 0 हो गया, तो सर्कुलर मोशन वहीं पे उसने छोड़ दिया. बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है. यहां पे आके वापस से ऐसे यहां पर आकर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. समझ में आ गया? तो इस केस में टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो ही नहीं सकती. हो गई तो नेट फोर्स के अकॉर्डिंग मूव कर लेगा. प्रॉब्लम क्या है? आगे बात समझ में? तो यहां पर वेलोसिटी से पहले ही टेंशन, अरे सी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी 0 कर रहे हो तो नीचे u √4rg होना चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन से. और इस कंडीशन से मैं बात करूंगा जो अपन ने निकाली है, तो वहां तक वो पहुंचेगा ही नहीं. उससे पहले ही टेंशन 0 हो जाएगी, उससे पहले टेंशन 0 हो जाएगी तो पहले ही सर्कुलर पाथ छोड़ देगा. सर्कुलर पाथ छोड़ देगा, वेलोसिटी बचेगी, तो प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ नीचे आ जाएगा. कॉन्सेप्ट क्लियर? काफी है कॉन्सेप्ट के लिए. नेक्स्ट क्लास में सवाल करेंगे. मजा आया क्या? काफी आज के लिए.